हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में केवल 5 मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे पाचन तंत्र भी कहते हैं, यह शरीर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जो भोजन को पचाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह तंत्र यानी सिस्टम मुंह से शुरू होकर मलाशय यानी रेक्टम तक फैला होता है। आइए अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है माउथ, जिसे मुंह कहते हैं। दूसरा है फेरेंक्स, जिसे गला कहते हैं। तीसरा है ईसोफेगस, जिसे अन्न प्रणाली कहते हैं। चौथा है स्टमक, जिसे पेट कहते हैं। और पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं। छठा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। और सातवां और आखिरी पार्ट है मलाशय, जिसको रेक्टम कहते हैं। तो आइए अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है माउथ, जिसे हिंदी में मुंह कहते हैं। तो इसका स्थान होता है चेहरे के निचले हिस्से में ये मौजूद होता है। इसका फंक्शन होता है यह भोजन को चबाता और लार में मिलाना। और इसकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार बनाती हैं, जो भोजन को नरम करने में मदद करती हैं। फिर उसके बाद माउथ में यानी मुंह में दांत होते हैं, जो भोजन को चबाने में मदद करती हैं। उसके बाद मुंह के अंदर जीभ होती है, जो भोजन को मुंह में घुमाती है और स्वाद को महसूस करती है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है गला, जिसे इंग्लिश में फेरेंक्स कहते हैं। इसका स्थान मुंह और अन्न प्रणाली के बीच में होता है। इसका फंक्शन होता है भोजन को अन्न प्रणाली में पहुंचाना यानी ईसोफेगस में पहुंचाना, और यह भोजन को निगलने में मदद करता है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट, जिसे ईसोफेगस यानी अन्न प्रणाली कहते हैं। यह गले और पेट के बीच मौजूद होता है। इसका फंक्शन भोजन को पेट में पहुंचाना होता है और मांसपेशियों की गति से भोजन को आगे बढ़ाता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट पेट, जिसे स्टमक कहते हैं। यह अन्न प्रणाली यानी ईसोफेगस और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है। इसका फंक्शन भोजन को पचाने के लिए पाचक रस और एसिड बनाना होता है। यह भोजन को मिश्रित यानी मिक्स करता है और पाचक प्रक्रिया को शुरू करता है। उसके बाद आता है आपका पांचवा पार्ट, जो है छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह पेट और बड़ी आंत के बीच मौजूद होता है। इसका फंक्शन पाचक प्रक्रिया को जारी रखता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जिसमें यह पाचक रस और एंजाइम्स की मदद से भोजन को पचाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, जो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत भी कहते हैं। और यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और मलाशय यानी कि रेक्टम के बीच में मौजूद होती है। इसका कार्य यानी फंक्शन होता है यह जल यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करता है और मल को बनाता है। मल यानी जो वेस्ट होता है उसको बनाता है और यह मल को मलाशय में पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि मल को रेक्टम में पहुंचाने में मदद करता है। अगला पार्ट है सातवां मलाशय, जिसे रेक्टम भी कहते हैं। इसका स्थान यानी यह बड़ी आंत के अंत में मौजूद होता है। इसका कार्य यानी फंक्शन यह मल को संग्रहित करता है और मल को त्यागने में मदद करता है, यानी बाहर एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। और यह मल को त्यागने के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। और दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के ये सभी पार्ट्स मिलकर भोजन को पचाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस खाली इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी मल्टी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।